हेलो एवरीवन। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर चुके थे और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे, हैंड रिटन नोट से रिवाइज करेंगे, लास्ट में एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम मीजोडर्म। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? मीजोडर्म से हुआ है। मीजोडर्म हमारी जर्म लेयर है। Second point, there is a lot of intercellular space between the cells of connective tissue. हमारे कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स के बीच में काफी ज्यादा इंटरसेल्युलर स्पेस होती है। इन दिस इंटरसेल्युलर स्पेस इज फिल्ड एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। और ये जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स के द्वारा फिल है। एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स क्या होता है देख लेते हैं। Extracellular matrix is made up of two things. दो things से बनी है, that is protein fibers and ground substance. प्रोटीन फाइबर्स और ग्राउंड सबस्टेंस को दोनों को मिला के एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स बनती है। एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स हैं, देख लेते हैं। मोस्ट abundant and widely distributed tissue in the body of complex animal. एनसीईआरटी की लाइंस है कि हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कौन सा है हमारी बॉडी का? कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिएगा। देयर आर named connective tissue. They are named connective tissue because they link to organs and body structure. किसी कनेक्ट मतलब दो चीजों को कनेक्ट करना। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है, कनेक्टिव टिश्यू एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से आपस में लिंक करते हैं, तो इसीलिए इनको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल मान लेते हैं। दैट इज लिगामेंट कनेक्ट्स वन टू वन। जैसे हमारी ये वाली एक बॉन है, एक ये वाली बॉन है, इन दोनों बॉन्स को आपस में कौन कनेक्ट करेगा? दैट इज लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या करते हैं? बॉन्ड से बॉन्ड को कनेक्ट करते हैं। एंड टेंडन्स क्या करते हैं? एक तरफ मसल्स, एक तरफ बॉन्ड। ये जब दोनों आपस में टेंडन्स क्या करते हैं? मसल्स और बॉन्ड को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लिगामेंट एंड टेंडन्स। कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। एग्जाम्पल के तौर पे बॉन। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस। कनेक्टिव टिश्यू सबस्टेंस के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। एग्जाम्पल ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। Connective tissue proper is divided into two parts, that is loose connective tissue and dense connective tissue. And here specialized connective tissue is divided into two parts, that is skeletal connective tissue and fluid connective tissue. So firstly we discuss about connective tissue proper. Then we will study about specialized connective tissue. So let's start it. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू अगेन टू टाइप्स का। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारा क्या आ जाता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमारा क्या आ जाता है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये रेगुलर इरेगुलर रेगुलर इरेगुलर रेगुलर इरेगुलर एंड irregular is not in our syllabus, so we will not discuss about it. Okay, connective tissue proper. Connective tissue proper is divided into two parts, that is loose connective tissue and dense connective tissue. What is loose connective tissue? Cell number is more. यहाँ पर सेल्स का नंबर ज्यादा होता है। ग्राउंड सबस्टेंस इज मोर, ग्राउंड सबस्टेंस भी ज्यादा होता है। सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस। ओके, फाइब्रस अमाउंट इज लेस। तो यहाँ पर ग्राउंड सबस्टेंस ज्यादा होता है लेकिन फाइब्रस का अमाउंट कम होता है।
and dense connective tissue cell number is less, ground substance is less, what fibers are more in number. just इसके opposite. Okay, loose connective tissue, the first one is areolar. Open space is a present between network of fibers and cells. फाइबर और सेल्स के नेटवर्क के बीच में जो ओपन स्पेस होती है उसको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोलती है. अब इधर डायग्राम में हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर हमको मैक्रोफेज दिख रही है, सेल्स है, कोलेजन फाइबर दिख रहा है, प्लाज्मा सेल दिख रही है, इलास्टिक फाइबर दिख रहा है, फाइब्रोब्लास्ट दिख रहा है, मास्ट सेल दिख रही है. ठीक है, तो सबसे पहले इस डायग्राम में बहुत सारी चीजें हमको दिख रही है, तो सबसे पहले इस डायग्राम में जो जो चीजें दिख रही हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेल टाइप्स. यहाँ पर कुछ सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेज एंड फाइब्रोब्लास्ट, तो इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं. द फर्स्ट वन इज द फाइब्रोब्लास्ट, लार्जेस्ट सेल ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. कैसी है? लार्जेस्ट है. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है उसमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? फाइब्रोब्लास्ट है. ठीक है, दिस सेल इज अ मैक्सिमम इन नंबर. ये सेल्स क्या है? नंबर में भी बहुत ज्यादा है. दिस सेल मेक्स फाइबर एज वेल एज ग्राउंड सबस्टेंस. ये सेल्स फाइबर का फॉर्मेशन भी करती है और ग्राउंड सबस्टेंस का भी. ग्राउंड सबस्टेंस को भी बनाती है, फाइबर्स भी बनाती है. नेक्स्ट सेल है हमारी मैक्रोफेज. मैक्रोफेज का नाम तो आपने बहुत ज्यादा सुना ही होगा. जब भी हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया अटैक कर देता है तो मैक्रोफेज हमें उससे बचाती है. पढ़ लेते हैं इसके बारे में. ऑल्सो कॉल्ड हिस्टियोसाइट, इसको हम हिस्टियोसाइट भी कहते हैं. परफॉर्म फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड डेड सेल. फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करती है किसका? बैक्टीरियल सेल का या फिर हमारी बॉडी की डेड सेल्स का. हियर इज अ डायग्राम, लेट्स अंडरस्टैंड. हियर इज अ बैक्टीरियल सेल एंड डेड सेल, कुछ भी मान सकते हैं, बैक्टीरियल सेल मानो या डेड सेल मानो. ओके, और यहाँ पर इंग्लफ्टमेंट मतलब ये हमारी, ये रेड वाली क्या है? बैक्टीरियल सेल या डेड सेल है, और ये हमारी मैक्रोफेज है. जब भी मैक्रोफेज को दिखेगा कि यार बैक्टीरियल सेल आ गई है, कोई डेड सेल है, तो आपस में ये क्या कर लेगा? उसको इंग्लफ करने की कोशिश करेगा, उस सेल को पकड़ेगा और अपने अंदर समा लेगा. क्लियर? लाइटिक एंजाइम विल डिस्ट्रॉय दिस बैक्टीरिया, अपने अंदर समा लेगा और उसके अंदर लाइटिक एंजाइम की सहायता से उस बैक्टीरिया या फिर डेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस को समझाया गया है, देख लेते हैं. मैक्रोफेज ये रहा, बैक्टीरियल सेल ये, इंग्लफमेंट हुआ, लाइटिक एंजाइम ने बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय किया. प्रेजेंट इनसाइड मैक्रोफेज विल डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया. क्लियर? Macrophage is also called scavenger cell. Scavenger cell means, scavenger cells मतलब दूसरी चीज को खाना. जैसे यहाँ पर ही बैक्टीरियल सेल को खा रहा है तो स्कैवेंजर बोल देते हैं इसको. मैक्रोफेज कीप द कनेक्टिव टिश्यू क्लीन. मैक्रोफेज क्या करती है? कनेक्टिव टिश्यू को क्लीन रखने का काम करती है. क्यों भाई? बैक्टीरियल सेल आ गया तो उसको क्लीन कर दिया उसने. क्लीन मतलब उसको खा गई तो बैक्टीरियल सेल हट गई, डिस्ट्रॉय हो गई. सो मैक्रोफेज कीप द कनेक्टिव टिश्यू क्लीन. ओके, स्कैवेंजर वर्ड्स दैट एंड कैट, वर्ड्स दैट ईट डेड एनिमल एंड कीप आवर एरिया क्लीन. स्कैवेंजर वो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं जो मरे हुए जानवरों को खा लेती हैं, जिसकी वजह से हमारा एरिया क्लीन रहता है. तो इसीलिए मैक्रोफेज को भी स्कैवेंजर कहा गया है. बैक्टीरियल सेल को खा लेती हैं और हमारे कनेक्टिव टिश्यू को क्लीन रखती हैं. क्लियर है? नेक्स्ट, मास्ट सेल रिलीज 3 टाइप्स ऑफ केमिकल. मास्ट सेल 3 तरह के केमिकल्स को रिलीज करती हैं. दैट इज हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन. लेट्स रीड अबाउट इट.
The first one is a histamine. Histamine is a vasodilator. हिस्टामीन वैसोडाइलेटर होता है. अब वैसोडाइलेटर का क्या मतलब होता है देख लेते हैं. ब्लड वेसल्स डायलेट क्या करती है, जब भी हिस्टामिन रिलीज होता है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है डायलेट करने लगती है. क्लियर है. छोटी है मतलब पतली है, डायलेट करेंगी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, उसका डायमीटर बढ़ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, here vasodilation to increase diameter of blood vessels. The next is a serotonin. What is this? Let's study about it. Vasoconstrictor. This is a vasodilator. साइज को बढ़ा रहा है. Vasoconstrictor साइज को कम कर देगा. जस्ट इसके अपोजिट. It decrease diameter of a blood vessel. Diameter कम हो जाएगा. Vasoconstrictor diameter decrease. Okay. The third one is a heparin. Anticoagulant. Anticoagulant होता है ये stop blood clotting. Blood clotting को stop करने का काम करता है. Clot reduce bleeding. Okay. The fourth cell is that is plasma cell activated B lymphocytes या B lymphocytes को activate करती हैं. This cell makes antibodies and antibodies ये cell antibodies बनाती हैं. Antibodies are present which destroy pathogen. Antibodies क्या करती हैं, पैथोजन को destroy कर देती हैं. यहाँ पे कुछ समझाया गया है lymphocyte के बारे में, देख लेना. Here is a lymphocyte. WBC को लिम्फोसाइट बोलते हैं. इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है हमें पैथोजन से. टू टाइप्स की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट. ठीक है, तो यहीं से हम ये बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कौन करता है, प्लाज्मा सेल. नेक्स्ट, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. यहाँ पर हमने सेल्स के बारे में पढ़ चुके थे, ये जो हमारी सेल्स प्रेजेंट है. अब हम पढ़ने वाले हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. कौन कौन सी एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं. द फर्स्ट वन इज अ प्रोटीन फाइबर्स एंड द सेकंड इज अ ग्राउंड सबस्टेंस. पहला क्या है, प्रोटीन फाइबर्स है, और दूसरा क्या है, ग्राउंड सबस्टेंस है. प्रोटीन फाइबर्स में दो तरह की प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, एक कोलेजन फाइबर, एक हमारा इलास्टिक फाइबर. इधर डायग्राम में देखो, दिस इज अ कोलेजन फाइबर्स एंड दिस इज अ इलास्टिक फाइबर. बोथ आर प्रोटीन फाइबर्स. क्लियर? ओके. कोलेजन फाइबर व्हाइट फाइबर्स होती हैं, बंडल में प्रेजेंट होती है, सिंगल प्रेजेंट नहीं होंगी. इधर डायग्राम में देखो, बंडल्स में प्रेजेंट हैं, बंडल्स में प्रेजेंट हैं. थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं जिससे क्लियरिटी आ जाए. ओके. Here is a collagen fiber that is present in the bundles. ये बंडल्स में प्रेजेंट है, सिंगल प्रेजेंट नहीं होंगी. किसमें होंगी, बंडल्स में. तो ये इसका पॉइंट है, याद रखना है. व्हाइट फाइब्रस होती है, बंडल में प्रेजेंट होती है, अनब्रांच होती है. अनब्रांच मतलब कोई भी ब्रांचिंग नहीं कर रही. ये देखिए यहाँ पर आपको कोई ब्रांच दिख रही है, हमें यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं दिख रही. ठीक है, तो डायग्राम से हमें समझने की कोशिश करनी है. रिजिड, नॉन फ्लेक्सिबल, टफ एंड नॉन इलास्टिक. एंड द नेक्स्ट इज अ इलास्टिक फाइबर. इसको इलास्टिन प्रोटीन से बनती है. येलो फाइबर होती है. कोलेजन फाइबर इज अ व्हाइट फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर इज अ येलो फाइबर. सिंगल होती है, ब्रांच में नहीं होती है. सिंगल होती है, बंडल्स में नहीं होती, और ये ब्रांच होती है. इधर देखो, यहाँ पर दो ब्रांच दिख रही हैं. एंड इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल. इलास्टिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल होती है. डायग्राम में देख लेते हैं. हियर ये हमारी क्या है, इलास्टिक फाइबर्स हैं. ओके, तो डायग्राम को हमें याद कर लेना है अच्छे से, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए. क्लियर? द नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ग्राउंड सबस्टेंस. ग्राउंड सबस्टेंस मेड अप ऑफ अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड. ग्राउंड सबस्टेंस किससे बना है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड से. नेक्स्ट, यहां पर एक क्वेश्चन है,
where is a areolar connective tissue present, it is a present below the skin। यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है। इट इज अ प्रेजेंट बिलो द स्किन, हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। एंड इट कनेक्ट स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स, ये हमारी स्किन को मसल से कनेक्ट करने का काम करता है। हियर इज अवर स्किन लेयर्स दैट इज एपिडर्मिस एंड डर्मिस, और थोड़ा सा गैप के बाद मसल्स। तो ये गैप को फिल कौन कर रहा है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट कर रहा है हमारी स्किन को मसल से। ओके, इट फॉर्म सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, बीनीथ एपिथेलियम इज अ प्रेजेंट connective tissue, areolar connective tissue, as epithelium is the avascular। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रोब्लास्ट कन्वर्टेड इनटू एडिपोसाइट, जो फाइब्रोब्लास्ट हमारी जो सेल, जो फाइब्रोब्लास्ट अभी हमने फाइब्रोब्लास्ट सेल पढ़ी थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एडिपोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है। एडिपोसाइट इट स्टोर्स फैट, एडिपोसाइट किसका काम करता है, फैट को स्टोर करने का। फैट्स हमारे क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। ऑल एक्स्ट्रा फूड दैट इज एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट which are not required by the body are converted in fat which is stored inside adipocyte in adipose connective tissue। क्या लाइन बोल रही है, ऑल एक्स्ट्रा फूड, जितना भी, जैसे हमने कोई भी खाना खाया, हम रोज खाना खाते हैं, अब जितना रिक्वायर होता है वो तो यूज हो जाता है, एंड जितना बच जाता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट या विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो बॉडी के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं होता, आर कन्वर्टेड इनटू फैट, फैट में कन्वर्ट होकर बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। और जो फैट होता है विच इज स्टोर्ड इनसाइड एडिपोसाइट, जो फैट होता है वो एडिपोसाइट में स्टोर होता है। एडिपोसाइट क्या है, सेल है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर हमारा डायग्राम देख लेते हैं, स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर हमें थोड़ी पोजीशन बताई गई है कि यहाँ पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है और उसी में लगभग एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, तो थोड़े बहुत पोजीशन के बारे में बताया गया है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ये भी स्किन के नीचे होता है, हमने इसलिए पोजीशन पढ़ी क्योंकि ये भी स्किन के नीचे होता है। कनेक्टिव टिश्यू है तो स्किन के नीचे प्रेजेंट है, स्किन को मसल से जोड़ने का काम कर रहा है। एंड यहाँ पर हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी स्किन के नीचे था, तो इनकी यहाँ पर पोजीशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। अब हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू को कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, चलो लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जैसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू था हमारा और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू था। हमने एक डायग्राम देखा था जिसमें कुछ सेल्स थी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स था, उन सेल्स के बारे में हमने पढ़ा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, चलो। ओके, सेल सेम एज एरियोलर, फाइब्रोब्लास्ट, इसमें जो सेल्स हैं, जो एरियोलर टिश्यू में सेल प्रेजेंट थी वही सेम प्रेजेंट होती है, दैट इज फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेज। फाइबर कैन बी डिफरेंट, फाइबर डिफरेंट हो सकती है लेकिन सेल सेम प्रेजेंट होती है। ग्राउंड सबस्टेंस दैट इज मैट्रिक्स मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, यहाँ पर क्या था याद है, इधर कौन सा था, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, सेम है। ओके, नो प्रॉब्लम। Dense connective tissue is divided into two parts, that is white fibrous dense connective tissue and yellow fibrous dense connective tissue. Cells same as areolar, lots of white, same जो सेल्स हैं वो एरियोलर में जो प्रेजेंट थी वही है, लॉट्स ऑफ व्हाइट फाइबर्स आर प्रेजेंट, व्हाइट फाइबर्स बहुत सारी प्रेजेंट होती है
व्हाइट फाइबर्स क्या थी हमारी? कोलेजन फाइबर्स। ये रेगुलर भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकते हैं। रेगुलर मतलब एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो, और इरेगुलर मतलब उनका जो पैटर्न हो वो इरेगुलर हो। वन लेयर कंटेन्स फाइबर्स एंड अदर नेक्स्ट लेयर कंटेन्स सेल्स। यहाँ पर रेगुलर में क्या है कि एक लेयर तो हमारी फाइबर्स और एक लेयर हमारी किसकी है? सेल्स की। एग्जाम्पल टेंडन्स, टेंडन्स में ऐसा अरेंजमेंट होता है रेगुलर। हियर irregular fibers are irregularly arranged and hence cell are asymmetrically arranged. फाइबर्स आर इरेगुलर होती है, यहाँ पर एकदम फिक्स थी कि पहले एक लेयर फाइबर्स की फिर सेल्स की, तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल हमारा है स्किन। स्किन की जो डर्मिस लेयर होती है वो व्हाइट फाइबरस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। हियर इज अ येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हमने बात की थी कि हम रेगुलर पढ़ने वाले हैं, इरेगुलर हमारे सिलेबस में नहीं है। सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेज। एरियोलर में जो सेल्स प्रेजेंट थी वही सेम सेल प्रेजेंट होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फाइबर्स, येलो इलास्टिन फाइबर, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स ऑल्सो प्रेजेंट बट लेस इन अमाउंट। अमाउंट में क्या होंगी? कम होंगी पर थोड़ी होंगी। एंड ग्राउंड सबस्टेंस मैट्रिक्स दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड। सेल्स की बात कर ली, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फाइबर्स और ग्राउंड सबस्टेंस की भी बात कर ली। रेगुलर वन लेयर कंटेन फाइबर्स, द अदर लेयर कंटेन्स सेल। एक लेयर फाइबर्स को कंटेन करके रखती है, नेक्स्ट लेयर्स हमारी सेल्स को कंटेन करके रखती हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब हमने देखो क्या क्या हमने पढ़ लिया, देख लेते हैं एक बार कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू हमारे टू टाइप्स के होते हैं। वन इज अ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड अदर इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पूरा पढ़ चुके हैं। हियर हियर इज अ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारा था एरियोलर एंड एडिपोज, एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमारा था व्हाइट फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइबर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर इरेगुलर पढ़ा, इरेगुलर पढ़ा, यहाँ पर रेगुलर। क्लियर? कहाँ पढ़ा था देख लेते हैं। ये रेगुलर, इरेगुलर एंड ये हमारा येलो फाइबरस में हमने सिर्फ रेगुलर पढ़ा था। इसका एग्जाम्पल नहीं देख पाया था, एग्जाम्पल देख लो। लिगामेंट्स, टेंडेंस किस में था? रेगुलर में था। टेंडेंस व्हाइट फाइबरस रेगुलर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू is a two types, skeletal connective tissue and the fluid connective tissue. skeletal कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है हमारा बोन, हड्डी, ओके। एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है हमारा ब्लड एंड लिम्फ। नाम से ही पता चल रहा है। एंड यहाँ पर बोन के साथ साथ कार्टिलेज भी है। क्लियर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। नाउ कार्टिलेज सेल्स कॉन्ड्रोसाइट होती हैं। कॉन्ड्रोसाइट मेक्स प्रोटीन फाइबर्स एंड ग्राउंड सबस्टेंस। कार्टिलेज की सेल्स कौन सी होती हैं? कॉन्ड्रोसाइट। हियर इज अ कॉन्ड्रोसाइट। एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स से बना होता है। फर्स्ट वन इज अ प्रोटीन फाइबर्स एंड द सेकंड इज अ ग्राउंड सबस्टेंस। मैट्रिक्स इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन फाइबर्स एंड ग्राउंड सबस्टेंस, मेड अप ऑफ अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। हमने देखा है कि जब से हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, वहां पर जो ग्राउंड सबस्टेंस है वो सभी क्या है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, प्रोटीन फाइबर्स। The extracellular matrix of cartilage makes the cartilage solid
पेलिएबल एंड रेसिस्ट कंप्रेशन। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है कार्टिलेज की, वो कार्टिलेज को सॉलिड, प्लाइएबल एंड रेसिस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड कराता है। मतलब कार्टिलेज को थोड़ा सॉलिड बना देगा, फ्लेक्सिबल बना देगा। ठीक है। कार्टिलेज टाइप्स, कार्टिलेज के कितने टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। The first one is a hyaline cartilage, the second is a elastic cartilage, and the third is a white fibrous cartilage. Hyaline cartilage, glass-like cartilage. कैसा होता है? Glass-like. Protein fibers are found in very less amount. Protein fibers जो होती है very less amount में present होती हैं. Extracellular matrix provide a bluish color to the cartilage. कैसा कलर प्रोवाइड कराता है? ब्लूइश। अब मान लो एग्जाम में आगे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोवाइड रेडिश कलर, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सेल कौन सी होती है? कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट ऑन लैकुना। डायग्राम कहां गया हमारा? ये हमारी कॉन्ड्रोसाइट एंड दिस इज वर lacuna. Example, entire endoskeleton was made up of cartilage in embryonic condition. Gradually cartilage was removed and bone was formed. जब हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं तो हमारा जो पूरा बॉडी का स्केलेटल है वो किससे बना होता है? कार्टिलेज से बना होता है। लेकिन धीरे धीरे वो कार्टिलेज रिमूव होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? रिमूव एंड बोन वाज फॉर्म। कार्टिलेज रिमूव हो जाता है और बोन का फॉर्मेशन हो जाता है। सी शेप रिंग ऑफ ट्रेकिया, जो ट्रेकिया पे जो सी शेप की जो रिंग प्रेजेंट होती है वो भी कार्टिलेज की बनी होती है। द नेक्स्ट कार्टिलेज इज इलास्टिक कार्टिलेज। द फर्स्ट वन इज हाइलिन एंड द सेकेंड इज इलास्टिक। दिस कार्टिलेज कंटेन येलो इलास्टिक फाइबर्स। क्या कंटेन करता है? येलो इलास्टिक फाइबर मेनली। इधर क्या था? प्रोटीन फाइबर्स आर फाउंड इन वेरी लेस अमाउंट। प्रोटीन फाइबर से कम अमाउंट में। ठीक है। दिस कार्टिलेज कंटेन येलो इलास्टिक फाइबर मेनली, सो इलास्टिक कार्टिलेज इज अ वेरी फ्लेक्सिबल। कैसा होता है? बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल। हमने अभी पढ़ा कि येलो इलास्टिक फाइबर्स क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। तो जब इलास्टिक कार्टिलेज कंटेन करके रखता है येलो इलास्टिक फाइबर्स तो फिर ये भी फ्लेक्सिबल होगा। क्लियर? सेल कौन सी होती है? कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट इन लैकुना। यहाँ पर भी कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट ऑन लैकुना। द नेक्स्ट इज अ व्हाइट फाइब्रस व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। दिस कार्टिलेज कंटेन व्हाइट कोलेजन फाइबर। व्हाइट कोलेजन फाइबर्स को कंटेन करता है स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज। स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है हमारा। क्वेश्चन आ गया स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज कौन सा है? तो हम लिखेंगे व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। सेल्स आर कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट इन लैकुना। हियर हमने थोड़ा एग्जांपल नहीं देख पाया था इलास्टिक कार्टिलेज में। एग्जांपल देख लेते हैं दोनों के। टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज। हियर इज अ टिप ऑफ नोज, इट इज अ वेरी फ्लेक्सिबल। ओके, सो इट कंटेन इलास्टिक कार्टिलेज। ओके, आउटर ईयर वेरी फ्लेक्सिबल, इलास्टिक कार्टिलेज। ओके, एंड नेक्स्ट इज अ व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्जांपल है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो हमारी वर्टिब्री के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसमें क्या होता है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होती है। तो इसीलिए क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट होती है वो। प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, जो दो कॉक्सल बोन को आपस में जोड़ने का काम करता है, कौन? प्यूबिक सिम्फाइसिस। उसमें क्या होता है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। तभी तो वो स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो इधर उधर नहीं मूव हो जाता। स्ट्रॉन्ग है ना, तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट इज अ वॉन। हमने किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज अ कार्टिलेज एंड द सेकेंड वन इज अ वॉन। कार्टिलेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, वॉन पे आ जाते हैं। वॉन की जो सेल्स हैं ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं उनको, और इसका एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में हमारा कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होते हैं।
इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में हमारा कितना होता है 65% इनऑर्गेनिक एंड रिमेनिंग 35% इज ऑर्गेनिक। Ca3PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट मैक्सिमम कैल्शियम फॉस्फेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड Mg3PO4 का होल ट्वाइस दैट इज मैग्नीशियम फॉस्फेट। ये सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में आ जाते हैं। एंड ऑर्गेनिक में हमारा क्या जाता है कोलिजन फाइबर्स। एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स ऑफ बॉन्ड मेक्स इट हार्ड एंड नॉन प्लाइएबल। एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स हमारी बॉन्ड्स को हार्ड और नॉन प्लाइएबल बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पर सेल का स्ट्रक्चर है दैट इज ओस्टियोसाइट एंड हियर इज अ लैकुना। ओस्टियोसाइट is present in lacuna, lacuna present होती है। Astrocyte only forms organic part of extracellular matrix of one. The next here यहाँ पर डायग्राम है, कुछ एनसीईआरटी की लाइंस हैं, डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये ऑस्टियोसाइट है, ये हमारे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है। हियर इज अ लैकुना, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, हैवर्शियन कैनाल कंटेन ब्लड वेसल्स। तो ये स्ट्रक्चर याद कर लेना। दिस इज अ मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। एनसीईआरटी की लाइंस हैं कि हमारी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है किसके द्वारा बनाया गया है, बोन के द्वारा। ठीक है, तो हमारे बोन क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन। जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, बोन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड स्कल ब्रेन। एग्जाम्पल जैसे ब्रेन, ब्रेन हमारा बहुत इंपोर्टेंट, बहुत काम का ऑर्गन है, सॉफ्टवेयर टिश्यूज हैं। ओके, इज प्रोटेक्टेड इनसाइड स्कल, जो हमारे स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है। तो स्कल किस बनी है, बोन्स के द्वारा। क्रेनियम, जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं। लंग्स एंड हार्ट इनसाइड थोरेसिक केज। हमारा लंग्स, हमारा हार्ट, ये क्या है, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर क्या होता है, थोरेसिक केज होता है, जो किसके द्वारा बना है, बोन्स के द्वारा बना है। बोन्स ऑफ अ लिम्स लेग्स हेल्प इन बियरिंग वेट ऑफ द बॉडी। जैसे हमें मालूम है कि हमारे पैर और हाथ की हड्डियां किसमें हेल्प करती हैं, हमें बहुत बहुत वजनदार चीजों को उठाने में हमारी हेल्प करती हैं। स्केलेटल मसल आर अटैच विथ बोन हेल्प इन ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट। हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो किससे अटैच होती है, बोन से, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। हियर लॉन्ग बोन, रेड बोन मैरो, स्टेम सेल वेयर ऑल ब्लड वेसल सेल आर फॉर्म। जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं वहां पर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जहां से हमारी ब्लड सेल आर फॉर्म, जहां से हमारी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स एंड हैंड्स कंटेन्स रेड बोन मैरो, इन आरबीएम ऑल ब्लड सेल्स आर फॉर्म। जो मैंने अभी बात बोला वही। The next is a blood। अब हम किस पे आ गए, अभी हमने इधर क्या पढ़ा था, स्केलेटल एंड फ्लूइड। हमारा स्केलेटल हमने बोन कार्टिलेज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करना है। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड तो सभी जानते हैं ना, चलो पढ़ लेते हैं। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, इसका पीएच 7.4 होता है, अमाउंट 5 लीटर एक एवरेज बताया गया है। ठीक है, आरबीसी, रेड बोन मैरो, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स एंड प्लेटलेट्स। हियर इज अ ब्लड। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड ब्लड। ब्लड्स में दो चीजों से बना होता है। पहला हमारा
cells and second is a extracellular substances. सेल्स को हम फॉर्म एलिमेंट बोलते हैं, जैसे हमारी ब्लड फॉर्म होता है, ये 45% प्रेजेंट होता है। एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर, जिसको हम प्लाज्मा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर में हम क्या पढ़ते हैं, प्लाज्मा, जो 55% होता है। ये हमारा लिक्विड पार्ट। ओके, सेल्स में कौन कौन सी सेल्स आ जाती है हमारी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, सेल जो ब्लड है हमारा फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों? ब्लड को हम बोलते हैं ना, इट इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन आता है तो हम बोलते हैं ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? व्हाई? सेल डू नॉट मेक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो सेल्स होती हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नहीं बनाती हैं। ब्लड का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डू नॉट कंटेन प्रोटीन फाइबर, और इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो प्रोटीन फाइबर्स डू नॉट कंटेन प्रोटीन फाइबर, प्रोटीन फाइबर्स को कंटेन नहीं करता, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। पर है तो भाई कनेक्टिव टिश्यू ही। ओके, तो यहाँ पर हमारा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट होता है। हमने क्या क्या पढ़ा, रिकैप कर लेते हैं। हमने पहले एनसीईआरटी पढ़ ले, उसके बाद रिकैप कर लेंगे, ठीक है। हियर कनेक्टिव टिश्यू Connective tissue is the most abundant and widely distributed in the body of complex animal. ये most abundant और widely distributed होते हैं हमारी बॉडी में। मीन सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू। They are named connective tissue because of their specialized function of linking. इसको connective tissue क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से लिंक करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू, और दूसरे टिश्यूज और ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। They range from soft connective tissue to specialized types which include cartilage, bone, adipose and blood. और कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड, ये सारे क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। हियर इज अ डायग्राम, जो हमने अपने नोट्स में जो डायग्राम देखा था, ये एनसीईआरटी में ऐसा दिखता है। याद रखना, मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर। मैक्रोफेजेस क्या थे, पैथोजन को मारने में बैक्टीरियल सेल को पकड़ लिया था। फाइब्रोब्लास्ट एंड कोलेजन फाइबर, ये हमारी अनब्रांच होती है, बंडल्स में प्रेजेंट होती है। यहाँ पर फैट स्टोरेज एरिया, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू तो होता है हमारा फैट, तो हियर बताया गया। एडियोलर टिश्यू के बारे में यहाँ बताया गया, ये मास्ट सेल है हमारे, याद रखना है। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के डायग्राम्स बने हैं दोनों। नेक्स्ट, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़ के, द सेल सीक्रेट फाइबर्स, सेल क्या करती है, फाइबर्स को सीक्रेट करती है, ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन, कोलेजन इलास्टिन। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, फाइबर्स क्या प्रोवाइड कराते, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लड को छोड़ के सभी क्या करते हैं, सभी की सेल सीक्रेट करती हैं फाइबर्स को, ब्लड नहीं करता, तभी तो इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। These cells also secrete modified polysaccharide which accumulate between cells and fibers and act as matrix ground substance। हमने क्या पढ़ा, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, तो यही उसकी बात कर रहे हैं, पॉलीसैकेराइड। Connective tissue are classified into 3 types, that is loose connective tissue, dense connective tissue and specialized। हमने लूज और डेंस को किसमें पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में। किसमें पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो हमने दोनों उसमें पढ़ लिए थे और ये हमने कर दिया था अलग, तो दो हमारे वैसे थे और एनसीईआरटी में यहाँ पे अलग अलग लिखे हैं, तो 3 टाइप्स के। द फर्स्ट वन इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू।
Loose connective tissue has cell and fiber usually arranged in a semi-fluid substance. Semi-fluid substance. For example, areolar connective tissue present beneath the skin. Skin के नीचे present होता है. Often it serves as a support and framework. कभी-कभी ये हमारा support और framework for epithelium. It contains fibroblasts. Fibroblasts present होती हैं. Cell that produce and secrete fibers. ऐसी सेल जो प्रोड्यूस और सीक्रेट करती हैं फाइबर्स को. मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल. यहाँ पे सेल्स के बारे में बात की गई है. अब यहाँ पर है एडिपोस. यहाँ पर इतना हमें एरियोलर दिया गया है 2-3 लाइन में. हमने अच्छे से पढ़ लिया है इसको. ओके. Adipose connective tissue is another type of a loose connective tissue located mainly beneath the skin. The cells of this tissue are specialized to store fat. ये specialized हैं किसके लिए? फैट को स्टोर करने के लिए. The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fat and are stored in the tissue. जो हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या जो फूड्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी इमीडिएटली उसको नहीं चाहिए होते हैं तो वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं. तो हियर हमारा इज एडिपोज. क्लियर. Fibers and fibroblasts are compactly packed in the dense connective tissue. Orientation of fibers so are regular or irregular. Fibers regular और irregular pattern में present होती हैं and are called dense, regular and dense irregular connective tissue. यहाँ पर dense connective tissue की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो loose connective tissue था वो हम पढ़ चुके हैं. इतने पैराग्राफ में NCERT में हमें loose connective tissue दिया गया है. इतने पैराग्राफ. Dense regular and dense irregular tissue. In the dense regular connective tissue, the collagen fiber are present in row between many parallel bundles of fibers. In dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in rows between many parallel. मतलब dense irregular पहले पढ़ रहे हैं. इधर हम डेंस रेगुलर में क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू दैट द कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स. जो हम पढ़ चुके हैं रेगुलर पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं. ओके. अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन्स एंड लिगामेंट्स व्हिच अटैच बोन टू बोन. लिगामेंट्स बोन टू बोन. लिगामेंट अटैच स्केलेटल मसल टू बोन एंड टेंडन्स क्या करते हैं? स्केलेटल मसल्स को बोन से अटैच करते हैं. लिगामेंट हमारा क्या करता है? अटैच वन बोन टू अनदर बोन. एक बोन को दूसरे बोन से. आर एग्जांपल ऑफ टिश्यू डेंस इरेगुलर कनेक्टेड. एग्जांपल्स ऑफ दिस टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज अ फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर मोस्टली कोलेजन एंड that are oriented differently. This tissue is present in the skin. Cartilage. यहाँ पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ाया गया है. रेगुलर इरेगुलर होते हैं और डेंस में हमारे क्या क्या आ जाते हैं? कार्टिलेज आ जाता है हमारा और हमारे क्या आ जाती है? बोन्स आ जाती है. इसको अभी हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं. यहाँ पे पहला डायग्राम है हमारा डेंस रेगुलर का और दूसरा डायग्राम है डेंस इरेगुलर का. देखो रेगुलर यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कोई पैटर्न नहीं है, थोड़ा रेगुलर सा. यहाँ पे रेगुलर ये नाम याद कर लेना. देखो यहाँ पे ये कोलेजन फाइबर्स मेंशन करके रखा है. कार्टिलेज और बोन ये हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं. एंड ब्लड आर वेरियस टाइप. तो ये यहाँ पर डेंस कंप्लीट हो गया. अब बात कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की. ब्लड आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. क्या आ जाता है? ब्लड आ जाता है हमारा. ब्लड आया मतलब स्पेशलाइज्ड 2 टाइप्स में डिवाइडेड थे ना, हमने नोट्स में पढ़ा था. अभी हम रिकेप करेंगे तो उसको फिर से बता दूंगी आपको. The intercellular matrix of cartilage is solid and permeable and resist compression.
The intercellular material of cartilage is a solid, malleable, and resist compression. Cells of this tissue, chondrocytes, are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. Most of the cartilage in vertebra, embryos आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स. हमने पढ़ा था एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कार्टिलेज से बना था. धीरे धीरे कार्टिलेज रिमूव हो जाता है और बोन आ जाती है और बोन का फिर स्ट्रक्चर बन जाता है इन एडल्ट. कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ अ नोज. ये कार्टिलेज के बारे में बताया गया. एक सेकेंड. फोकस स्टूडेंट हियर. यहाँ पर हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था. ओके, एक मिनट. यहाँ पर हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था जिसमें हमारा एरियुलर और एडिपोज टिश्यू आ गए थे. इधर हमने क्या पढ़ा था डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जिसमें हमारा एक रेगुलर एक इरेगुलर आ जाती है जिसमें हमारे टेंडन्स आती हैं, लिगामेंट्स आती हैं. ओके, नेक्स्ट हमने इधर बात कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हमारे बोन्स, कार्टिलेज और ब्लड आती हैं. ओके, एंड हियर वी आर रीडिंग अवर कार्टिलेज. इतना कार्टिलेज दिया गया है, ये हमारा बोन दिया गया है और ये हमारा ब्लड दिया गया है. चलो जिसको जल्दी से पढ़ लेते हैं और कनेक्ट टिश्यू को फिनिश करते हैं. The intercellular material of cartilage is solid and malleable and resist compression. Cells of this tissue are chondrocytes are enclosed in a small cavities within the matrix secreted by them. Most of the cartilage in vertebrae embryos are replaced by bones. एम्ब्रो किससे रिप्रेजेंट हो जाते हैं? एम्ब्रो में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है किससे रिप्लेस हो जाता है? बोन्स आ जाते हैं, कार्टिलेज रिमूव हो जाता है. कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ अ nose, outer ear joints, between the adjacent bones of vertebral columns, limbs, hands in adult. Now we are talking about bones have a hard, malleable, hard, non-malleable, flexible नहीं होती. Ground substance rich in calcium. इसका जो ground substance है वो calcium में rich है. Salts and collagen fiber which give on its strength. It is a main tissue that provides structural frame of the body. Bone support and protect softer tissue and organs. The bone cells are osteocytes are present in the space called lacuna. Limb bones such as the long bones of the legs serve weight bearing function. They also interact with the skeletal muscle attached to them to bring about movements. ये सब पढ़ चुके हैं. एक एक लाइन नोट्स में है स्टूडेंट. The bone marrow in some bones is the site of production of blood cell. Okay, तो ये सारा हम सब कुछ पढ़ चुके हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी लाइंस पढ़ रही हूँ.
मैं इनको पहले ही समझा चुकी हूँ नोट से। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग white plasma, red blood vessels and platelets. It is a main circulating fluid that help in the transport of various substances. You will learn more about blood in chapter 17 and 18. Here is a diagram. The first diagram is cartilage and the second is a bone. ये हमारा कार्टिलेज का डायग्राम है। डायग्राम याद करने हैं। कोलेजन फाइबर्स, ये कोलेजन फाइबर्स हैं और ये हमारी कार्टिलेज सेल है जिसे हम कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। और जो बोन्स की सेल्स को उसको क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट। हियर इज अ बोन एंड हियर इज आरबीसी। ब्लड सेल्स दी गई हैं, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो डायग्राम देके वो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो डायग्राम भी याद करने हैं। तो हियर हमारा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट होता है। हमने नोट्स भी रिवाइज किए और हमने एनसीईआरटी से भी रिवाइज किया। तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मसल्स और न्यूरल टिश्यू और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।